नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आप लोगों के बीच में अपने दूसरे पार्ट सिटिंग अरेंजमेंट के लेकर आ रहा हूं। उससे पहले आप लोगों को जानकारी दे दूं कि हमारे एम ऑनलाइन क्लासेस परिवार के द्वारा गणित का जो सीरीज चल रही थी, गणित का जो सभी चैप्टर्स पूरे करा दिए गए हैं। अब इसके पश्चात आपके बीच में महत्वपूर्ण सीरीज भी आएगी और रीजनिंग की भी सीरीज, रीजनिंग के भी सारे चैप्टर ख़त्म होने वाले हैं। इसकी भी सीरीज आने के लिए आप लोगों को प्रतीक्षा करनी होगी। आपको कमिंग सून में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। चलिए दोस्तों, हम जो उस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न था जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में एक प्रश्न बन करके वह आता रहता है। ऐसी आपको पजल देखने को मिलेगी जिसमें आपको 4 से 5 प्रश्न या 6 प्रश्न तक आ सकते हैं। वह आते भी हैं और बहुत ही अच्छा प्रश्न लेकर आया हूं। आपको एक बार समझाऊंगा, हर बार के लिए समझ में आ जाएगा। सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे इस तरीके के। चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। हमारा पहला प्रश्न जो कि सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर से है, वह क्या कहता है। यह प्रश्न इतना अच्छा है कि आप लोगों को सुनने में भी अच्छा लगेगा और सॉल्व करने में भी अच्छा लगेगा। तो चलिए, इस प्रश्न में क्या है। हमारा प्रश्न कहता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में थाईलैंड, फ्रांस, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, यूएस, स्पेन, भारत और जर्मनी, इन 8 अलग अलग देशों के प्रतिनिधि A, B, C, D, E, F, G जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हो। जैसा कि मैंने बताया, देशों की संख्या जैसे बताई है, जैसे क्रम में देशों की संख्या बताई है, जिस तरीके से मैंने ABCDEFGH तक बताया है, इसी क्रम में यह नहीं मान सकते हैं कि आप इनको क्रमशः यही मान लें कि A इसका होगा, B इसका। ये अभी निश्चित नहीं है, यह दोनों अलग भी हो सकते हैं। इस पजल में, इस सवाल में 2 प्रकार से हल करते हुए हम अपने आंसर तक पहुँचेंगे। उसने कहा कि जरूरी नहीं किसी क्रम में है, केंद्राभिमुख होकर एक वृत्ताकार टेबल में। यह केंद्राभिमुख होकर यानी कि केंद्र की ओर बैठे हुए एक वृत्ताकार टेबल में। तो वृत्ताकार टेबल हम एक ले लेते हैं पहले। हमारी वृत्ताकार टेबल हो गई है, जिसको उसने बताया कि वृत्ताकार टेबल के गिर्द बैठे हुए हैं। अगर कहा जाए, उसने कहा वृत्ताकार टेबल के गिर्द यानी कि उसके चारों तरफ बैठे हुए हैं जर्मनी का। अब इसके बाद आते हैं हम अपनी पजल में। जितना उसने कहा है उतना हम बता चुके हैं, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद जो पजल आ गई है उसको सॉल्व करते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। चलिए, पहले उसने क्या कहा है, 8 लोगों को। तो 8 लोगों को हम पहले बिठा देते हैं अपने। अगर बैठेंगे इस टेबल पर 8 लोग तो किस तरीके से बैठेंगे, जैसे मैं पूर्व में बता चुका हूँ। तो बैठने के जो क्रम होगा उनका ऐसा ही होगा, लगभग ऐसा ही होगा। अब कौन देश किस जगह पर बैठ जाए यह जरूरी नहीं है। तो चलिए, अब हम प्रश्नों की श्रृंखला में वो गिर्द बैठे हैं। तो एक और चीज डिनोट कर दें आपको, यानी सभी के मुख जो होंगे केंद्र की ओर होंगे, क्योंकि केंद्राभिमुख लिखा है। आपके सवाल में दिया गया है कि वह केंद्राभिमुख बैठे हैं। आप लोगों को एक और जानकारी दे दूं, इसमें जब भी गोले में देखते हैं तो जो इस ओर कहा जाए तो वह क्या कहलाएगा, इस ओर जाना कहलाएगा, दाएं की ओर जाना। यदि इस ओर तीर बना हुआ है तो यह यानी एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगा। क्लॉकवाइज में आप बाएं को प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसमें कि आपका बायां प्रदर्शित होगा। बाएं को आप ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसमें बायां क्लॉकवाइज चलेगा। आपका जो दायां है वो बायां है। अब चलते हमारे प्रश्न में क्या बताया गया है। हमारा प्रश्न क्या कहता है। हमारा प्रश्न पहले पॉइंट में कह रहा है, पहला बिंदु हमारे प्रश्न का, कि जर्मनी का जो प्रतिनिधि है ए, जर्मनी का प्रतिनिधि ए। इसमें देखिए कई जगह पर प्रतिनिधियों को बताया जाएगा कि वह उसका प्रतिनिधि कौन है, और कई जगह पर प्रतिनिधि नहीं भी बताया जाएगा। लेकिन यदि उसने हमें सवाल में बता दिया है तो उस प्रतिनिधि के जगह पर हम
उसका नाम और उसका जो भी नंबर दिया गया है ABCD अल्फ़ाबेट में जो भी नंबर दिया गया उसको डिनोट करेंगे, और जिसमें नहीं दिया गया हो जो दिया गया हो वो उसको हम रखते जाएंगे। जैसा कि जर्मनी का प्रतिनिधि कहा गया है, जर्मनी का प्रतिनिधि E के बाएं तीसरा बैठा है, E के बाएं तीसरा बैठा है। तो आपको बता दें, मैं पूर्व बता चुका हूं कि बायां जो होता है वो यहां से इस साइड से होकर चलता है इस साइड में। अब आप कहेंगे कि इनको कहां पर बैठा देंगे ऐसे, अभी पूरा हमारी पूरी टेबल खाली है, हम चाहे जहां पर बैठा दें उनको, लेकिन हमको जो हमारी कड़ी दी गई है, जो लाइन दी गई है, उसको हमें पढ़ करके समझ करके आंसर देना है। जैसा जर्मनी का प्रतिनिधि ए, तो जर्मनी का प्रतिनिधि ए जो है वह ई के बाएं तीसरा बैठा है। तो पहले हम ई को बिठा दें, ई को मान लो हम यहां पर बिठा देते हैं, ई को हमने यहां पर बिठा दिया। उसने कहा है कि जर्मनी का प्रतिनिधि ई के बाएं तीसरा, अब ई के बाएं तीसरा चलाएंगे तो ई यहां पर बैठा हुआ है, इसके बाद 1 यहां पर हो जाएगा, 2 यहां पर हो जाएगा, 3 यहां पर हो जाएगा। तो जो जर्मनी का प्रतिनिधि है उसको ए से डिनोट किया जा रहा है, ए से, और वह कौन है? जर्मनी का प्रतिनिधि। जर्मनी को हम बाहर साइड लिखेंगे, अल्फाबेट को हम अंदर साइड लिखेंगे, और तीसरे नंबर पर उसने कहा बाएं तीसरा, तो बाएं तीसरा हमने इस ओर बिठा दिया है, यह ई का बाएं तीसरा होगा। लेकिन ये देखिए अभी ई को डिनोट नहीं किया गया कि ई कौन है, ई कौन से देश को डिनोट कर रहा है यह नहीं बताया गया। अगले बिंदु पर चलते हैं। अगला बिंदु हमारा क्या कहता है? भारत का प्रतिनिधि ए के तुरंत दाएं बैठा है। भारत का जो प्रतिनिधि है वह ए के तुरंत दाएं बैठा है। तो ए यह व्यक्ति है, ए के तुरंत दाएं की यदि चर्चा करें तो यही जो टेबल की चेयर है यहीं पर हमें उसको बिठाना होगा। तो यहाँ पर हम किसको बिठा दें? भारत के प्रतिनिधि को। उसने कहा भारत का प्रतिनिधि, तो हम भारत यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर जो बैठेगा वह इंडिया अर्थात भारत का प्रतिनिधि बैठेगा। देखिए हमने यहाँ पर भारत के प्रतिनिधि को बिठा दिया है। लेकिन देखिए ए के तुरंत दाएं भी कहा गया है, तो तुरंत दाएं के मतलब जस्ट बिल्कुल बगल में, बाजू में, तो तुरंत दाएं हमने बिठा दिया है। लेकिन अभी भारत का भी हमें अल्फ़ाबेट क्रम पता नहीं है कि अल्फ़ाबेट की दृष्टि से भारत को क्या कहेंगे। अब बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर। हालांकि उसने एक चीज और कही है, हॉलैंड का हमें कई जगह पर ऐसा होता है कि दूसरी लाइन को भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कई पॉइंटों में ऐसा होता है कि दूसरी लाइन हमारी पहली लाइन को डिनोट करती होती है, दूसरी लाइन पहली लाइन को समझाती है, क्योंकि हमारा सवाल नहीं तो गलत हो सकता है। तो हमें दूसरी लाइन को भी देखना है कई जगह पर। जैसा कहा गया है इसमें, हॉलैंड का डी बी के दाएं दूसरा बैठा है। हॉलैंड का जो डी है वह बी के दाएं दूसरा बैठा है। तो हमें हॉलैंड के डी को बी के दाएं दूसरा बैठाना है, लेकिन उसके पहले एक बी के लिए एक छोटी सी लाइन दी गई है, उसमें कहा गया है बी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है कहा गया है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दें, उसने कहा है कि बी जो है वह किसका? ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यानी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो बी ना तो यहाँ पर आ सकता है और ना ही यहाँ पर आ सकता है। यह क्रॉस लगा दिया, मतलब बी यहाँ पर नहीं जा सकता है। अब बचे हुए प्रोग्राम में जो भी 3 टेबलें बची हुई हैं उनमें बिठाना है हमें उसको। तो हमारा प्रश्न क्या कहता है, हमें उसकी दृष्टि से देखते हुए चलना है। जैसा कि हमारे प्रश्न में कहा गया कि हॉलैंड का जो डी है वह बी के दाएं दूसरा बैठा है। हॉलैंड का जो डी है वह बी के दाएं दूसरा, तो बी को हम ऐसी जगह कहाँ बिठाएं कि जिससे उसके दाएं दूसरा बैठ जाए। तो दायां हमें पता है कि दायां इस ओर होता है जो कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो हमें हॉलैंड के डी को बी के दाएं दूसरा, क्योंकि हमें ये बिंदु छोड़ने पड़ेंगे, इसलिए हम बी को यहाँ पर स्थापित कर दें। बाहर की ओर नहीं, सॉरी, अंदर की ओर करना हमें। बी को अंदर की ओर कर दें और हॉलैंड का डी यानी यहाँ पर कर दें, क्योंकि दाएं दूसरा उसने कहा है, तो दाएं दूसरे पर यहाँ पर हम हॉलैंड को कर सकते हैं।
हॉलैंड को हम यहाँ पर स्थापित कर दें, हॉलैंड को डी से डिनोट किया गया है। चलिए दोस्तों, हम अपने प्रश्न के और अगले बिंदु पर चलते हैं। अगला बिंदु हमारा क्या कहता है? अगला बिंदु क्या कहता है? अगला बिंदु कह रहा है कि स्पेन का सी यूएस और भारत के प्रतिनिधि के बीच में बैठा है। तो अब हम इसको बी को हटा देते हैं, क्योंकि इसको जो हमने कर दिया है इसका पॉइंट रख चुका है। अब हम अगले बिंदु की ओर चल रहे हैं। जो अगला बिंदु हमारा कह रहा है कि स्पेन का जो सी है, स्पेन को सी से डिनोट किया गया है। दोस्तों देखिए, यूएस और भारत के प्रतिनिधि के बीच में बैठा है। स्पेन का जो प्रतिनिधि है वह किसके? भारत और यूएस के प्रतिनिधि की ओर बीच में बैठा हुआ है। तो भारत का जो प्रतिनिधि है और इस साइड जर्मनी का है, इस साइड ई है, लेकिन उसने कहा कि भारत और यूएस के प्रतिनिधि के बीच में स्पेन का बैठा हुआ है। तो आपको इसी से पता चल रहा है कि जो ई है उसको साफ प्रदर्शित कर रहा है कि वह यूएस ही होगा, क्योंकि यूएस और भारत के बीच में स्पेन बैठा हुआ है, सी अर्थात। तो स्पेन को हम डिनोट करेंगे यहाँ पर, बीच में बिठाना है हमें, और स्पेन जो कहलाएगा वह सी कहलाएगा, और इसको जो कहेंगे इसको क्या कह देंगे आप? यूएस कह देंगे। अब इसके बाद आता है, बीच में बैठा हुआ है हमारा, यहाँ तक हो गया है सॉल्यूशन। अगली लाइन में चलते हैं, फ्रांस का प्रतिनिधि। फ्रांस का प्रतिनिधि दोस्तों देखिए जी, फ्रांस का प्रतिनिधि जी एच के बाएं दूसरा बैठा है। फ्रांस का प्रतिनिधि जी एच के बाएं दूसरा बैठा है। तो बाएं दूसरा बैठाएंगे एच के, तो अब हमारे पास कितने बिंदु बचे हैं? हमारे पास एक तो यह बिंदु बचा है, यह बचा है। इन दोनों क्रम खाली हैं ये दोनों, लेकिन उसने कहा कि फ्रांस का प्रतिनिधि जी जो है वह एच के बाएं दूसरा बैठा है। तो बायां जो होगा वह एच के बायां, यदि हम यहाँ से जाते हैं, यदि इससे इस ओर जाते हैं तो यह उल्टा हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ से जाते हुए यहाँ की ओर जाना होगा। तो एच के बाएं दूसरा बैठा है, तो यहाँ पर हमारा एच आ जाएगा। अगला पॉइंट उसने एक चीज कही है, जो मैं पहले बता चुका हूं। जो यदि कहें तो जो मैं दूसरे व्यक्ति को डिनोट कर रहा है, जो थाईलैंड से है। जो का मतलब है एच जो है, एच जो व्यक्ति है वह थाईलैंड से है। एच अंदर आ जाएगा और थाईलैंड बाहर लिख जाएगा। थाईलैंड से है और जी उसके बाएं दूसरा बैठा है, तो बाएं पर हमें जी को बिठाना होगा। जी, फ्रांस का प्रतिनिधि जी, यह कहां का है प्रतिनिधि? फ्रांस का है। अब देखिए हमारे कितने प्रतिनिधि हो गए हैं और कितने अल्फाबेट हो गए हैं। तो अल्फाबेट की दृष्टि से देखें तो भारत अभी खाली पड़ा हुआ है, तो भारत खाली पड़ा हुआ है, तो कितने नंबर्स हमारे हो गए हैं? यहाँ पर हमने उल्टा कर दिया था, यहाँ पर यूएस लिखना है, यहाँ पर ई लिखना है, तो हम ई को यहाँ पर कर देते हैं, और यहाँ पर भारत ए बी सी डी ई एफ जी एच, एफ नहीं होगा है, तो एफ जो होगा वह भारत का हो, भारत को डिनोट करेगा। इसके बाद देखते हैं हमारा एक देश बचा हुआ है, तो एक देश कौन सा बचा हुआ है? देखिए हमारे 8 देश थे, जिसमें से थाईलैंड, फ्रांस, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, यूएस, स्पेन, भारत, जर्मनी, इनमें से सभी देश हो चुके हैं, लेकिन ऑस्ट्रिया जो देश है वह अभी तक नहीं हुआ है। तो बी को हम ऑस्ट्रिया से डिनोट करेंगे। बी जो होगा वह ऑस्ट्रिया को डिनोट करेगा। अब यह हमारी पजल सॉल्व हो गई है। अब इससे जुड़े हुए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों बोर्ड हमारा अभी हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड में प्रश्न पूरा हो चुका है, भर चुका है। चलिए हम प्रश्न को लेकर चलते हैं। इसमें आप लोग समय के साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आप लोगों को यह पजल बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह आपको बहुत आगे काम देगी, क्योंकि यह छोटे छोटे टेस्टों से लेकर के बड़े बड़े टेस्टों तक आती है। दोस्तों
चलिए हम अपने प्रश्न इसी प्रश्न से लेकर इसी प्रश्न के सवालों की ओर चलते हैं। अभी यह पजल सॉल्व हुई है, अब इससे जुड़े हुए 4-5 सवाल जो आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, अभी मैं चित्र को इसलिए नहीं मिटाऊंगा क्योंकि इसी से आपको सॉल्व करना है, सारे सवालों को इसी से सॉल्व करना पड़ेगा, इसी चित्र के माध्यम से। चलिए हमारा पहला प्रश्न आपकी ओर लेकर आता हूं। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, चलिए दोस्तों पहला प्रश्न मैं बताता हूं आप लोगों को। पहला प्रश्न जो है, दक्षिणावर्त दिशा में गिनती करने पर कितने लोग दक्षिणावर्त दिशा में गिनती करने पर कितने लोग ए और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधि के बीच बैठे हैं। कितने लोग ए और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधि के बीच बैठे हैं। इसमें जो अपन जब पजल सही सॉल्व कर लेते हैं तो इसके बाद जो आंसर होते हैं, चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, आंसर इसके बहुत ही सही आते हैं। दक्षिणावर्त यानी बैठे हुए हैं तो उसमें बताना है, उसने पूछा है हमसे कि दक्षिणावर्त, पहले तो हमारा जो क्वेश्चन है उसको हमें समझना पड़ेगा। उसने कहा है दक्षिणावर्त दिशा में गिनती करने पर कितने लोग ए और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधि के बीच में बैठे हैं। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए इस शब्द के बारे में कि यह जो दक्षिणावर्त दिशा लिखी है, यह दक्षिणावर्त दिशा क्या कहलाएगी। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि इस चित्र में जो बाएं ओर चल रहे हैं वही यानी क्लॉकवाइज, इसको ही आप दक्षिणावर्त कहेंगे, और जो यह दिशा है इसको आप वामावर्त कहेंगे। तो दक्षिणावर्त में कहा गया है, उसने पूछा है कि दक्षिणावर्त में गिनती करने पर कौन कौन से देश ए और ऑस्ट्रिया के बीच में हैं। तो ए यहाँ पर है, हमारा बताया गया है कि ए जो जर्मनी है, और दक्षिणावर्त यदि करते हैं तो बी यानी अर्थात ऑस्ट्रिया, ए अर्थात जर्मनी, इनके बीच में दो देश अर्थात थाईलैंड और हॉलैंड। यदि नंबर की बात कहें तो एच एंड डी दो देश हमारे बीच में आते हैं, जो कि थाईलैंड और हॉलैंड। दो देश दो देश यह बीच में होंगे, जिनको आप कह सकते हैं थाईलैंड का एच होगा और हॉलैंड का डी, इनको डिनोट कर सकते हैं। यदि नंबर की दृष्टि से आ जाए तो आपका यही आंसर होगा। आप लिख सकते हैं कि ए और ऑस्ट्रिया के बीच में प्रतिनिधि के तौर पर दक्षिणावर्त में दो ही देश आते हैं, जो कि थाईलैंड और हॉलैंड दो देश हैं। अगर संख्या पूछे तो आपको संख्या बता देनी है, अगर नाम पूछे तो नाम देशों के बता सकते हैं। आपके ऑप्शंस में जो जो दिया गया हो उसको आप आंसर दे सकते हैं। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न इसी से क्या कहता है, अगला प्रश्न हमारा कहता है कि अगला प्रश्न हमारा वो बता रहा है कि प्रतिनिधि एफ के बारे में कुछ निम्नलिखित सत्य हैं। एफ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें पूछी गई हैं। प्रतिनिधि एफ प्रतिनिधि एफ के बारे में सत्य है, कुछ बातें कही गई हैं
उनके बारे में कुछ सत्य बातें पूछी गई हैं। चलिए मैं बोलकर बताऊंगा, इसको लिखने का समय नहीं है। आपको एक एक पॉइंट बताता जाऊंगा, जिसको आपको इसी में प्रदर्शित करता जाऊंगा और पॉइंट बताता जाऊंगा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कैसा है। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, एफ ऑस्ट्रिया का प्रतिनिधि है। उसने कहा है एफ ऑस्ट्रिया का प्रतिनिधि है। तो आप देखिए, एफ के ऑस्ट्रिया का प्रतिनिधि है नहीं, एफ भारत का प्रतिनिधि है, इसलिए यह जो है हमारा ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा कहा गया है एफ थाईलैंड के प्रतिनिधि के बाएं दूसरा बैठा है। एफ जो है थाईलैंड के प्रतिनिधि के बाएं दूसरा बैठा है। तो थाईलैंड का प्रतिनिधि एच यहाँ पर है, इसके बाएं दूसरा, यदि बाएं की कहें चर्चा तो बाएं दूसरा नहीं होगा, थाईलैंड के प्रतिनिधि के बाएं चौथा होगा एफ का प्रतिनिधि। तो इसलिए यह भी ऑप्शन गलत हो गया हमारा है। अगला चौथा यानी 5वें नंबर पर आता है वह। तो अगला बिंदु जो कहा गया है, जर्मनी का प्रतिनिधि एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जर्मनी का जो प्रतिनिधि है वह एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यह कहा गया। तो क्या जर्मनी और एफ निकटतम पड़ोसी नहीं है? आपको साफ प्रदर्शित हो रहा है कि जर्मनी और एफ निकटतम पड़ोसी ही हैं, इसलिए यह ऑप्शन भी हमारा गलत सिद्ध होता है। इसने कहा है अगले बिंदु में ई एफ के दाएं तीसरा बैठा है। ई एफ के दाएं तीसरा, तो ई एफ के दाएं तीसरा कैसे हो गया? उसके दाएं दूसरा बैठा हुआ है, दाएं तीसरा नहीं है, इसलिए चौथा ऑप्शन भी हमारा गलत होता है। लास्ट बिंदु है, इसमें लिखा है इनमें से कोई सत्य नहीं है। इनमें से कोई सत्य नहीं है। तो पांचवा बिंदु कहता है कि इनमें से कोई सत्य नहीं है। उसने सही कहा है कि इनमें से कोई भी सत्य नहीं है, इसलिए पांचवा नंबर हमारा सही होता है, इसलिए यही आंसर होगा हमारा दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी से आपके सभी प्रश्न बनते जाएंगे, चाहे जितने भी प्रश्न आए दोस्तों, आप लोग समझते रहिए इसमें, क्योंकि यह पजल जो है यह 5 नंबर की पजल आती है और एक भी परीक्षा में आ जाए, चाहे वह लेखपाल की भर्ती हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे बीईओ की परीक्षा हो और चाहे यूपी पुलिस की हो, एक पजल दे दी जाएगी, उसमें आपको 5 प्रश्न सॉल्व करने पड़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस जोड़े में पहले देश का प्रतिनिधि दूसरे देश के प्रतिनिधि के तुरंत बाएं बैठा है? पहले देश का, देखिए दोस्तों, पहले देश का प्रतिनिधि दूसरे देश के प्रतिनिधि के तुरंत दाएं बैठा है, यह बताना है। यह कौन सा देश का प्रतिनिधि जो तुरंत बाएं बैठा है, सॉरी दाएं की जगह बाएं कर लें, इसको बाएं करना है, तुरंत बाएं बैठा है। ऑप्शंस में दिए गए हैं आपके कौन कौन से देश, देखिए मैं छोटे छोटे रूप में लिख दूंगा जिससे आपको समझना है। भापुर भारत और थाईलैंड, एक ऑप्शन में ये है भारत थाईलैंड। दूसरा ऑप्शन दिया गया है ऑस्ट्रिया यूएस। तीसरा ऑप्शन दिया गया है थाईलैंड हॉलैंड। चौथा ऑप्शन है स्पेन और जर्मनी। पांचवा ऑप्शन है आपके लिए यूएस स्पेन। पांचवा ऑप्शन है यूएस और स्पेन, यह बताने हैं इनमें से यह कौन से देश ऐसे हैं जो पहले देश का प्रतिनिधि दूसरे देश के प्रतिनिधि के तुरंत बाएं बैठा है। जैसे कि पहला देश, पहले ऑप्शन से देखते हैं, भारत है। भारत और थाईलैंड तुरंत की चर्चा हो रही है, तो आपको देख लेना है थाईलैंड से तो भारत का दूर दूर का संबंध है, तो इसलिए यह ऑप्शन हमारा गलत होता है। दूसरा देखते हैं ऑस्ट्रिया और यूएस। तो ऑस्ट्रिया और यूएस भी तुरंत के पड़ोसी नहीं हैं, या दोनों गलत हैं।
तो यह भी हमारा ऑप्शन गलत होता है। अब आते हैं हम इस पर, थाईलैंड और हॉलैंड। थाईलैंड और हॉलैंड की चर्चा की गई। उसने कहा कि थाईलैंड और हॉलैंड, अब थाईलैंड हॉलैंड पास में तो हैं। अब देखते हैं हम अपनी जो हमारे नियम जो हमको दिया गया है रूल, उसने कहा है पहले देश का प्रतिनिधि, पहले देश का प्रतिनिधि थाईलैंड है, दूसरे देश के प्रतिनिधि के तुरंत बाएं बैठा है। तो पहले देश का प्रतिनिधि दूसरे देश हॉलैंड के तुरंत दाएं बाएं बैठा है। तो देखिए बाएं यदि प्रदर्शित करेंगे तो बाएं हमारा इसी ओर होगा। तो देखिए हॉलैंड के तुरंत बाएं पे थाईलैंड ही है, इसलिए यही आंसर हमारा सही होगा। आगे के भी आप देख लीजिए, आगे के आपको जो सही लगे तो आंसर दे सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि मुझे पता है। आप लोग इसके आंसर्स को देख लें, यदि कोई आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आप लोगों को दोस्तों बता दूं, हमारे जितने भी वीडियोज आप तक आ रहे हैं उनमें जो भी कमियां हो आप कमेंट अवश्य करें। और जो भी जानकारी सही बताई जा रही है, यदि आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे पीपीटी के माध्यम से हों और चाहे हम लोग डायरेक्ट बोर्ड पर प्रश्न पूछें, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर यानी कि पहला, यदि क्वेश्चन नंबर पहला मैं पूछ रहा हूं तो पहले का आप बी या सी जो आंसर आपको सही लगता है वही उसी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अंत में सभी प्रश्नों के आंसर देने के बाद आपके जितने नंबर्स आते हैं उन सभी नंबर्स को आप बताते रहें कि मेरे सर 30 में 20 नंबर आए या 30 में 28 नंबर आए, जिससे कि आपको प्रोत्साहन मिलता रहेगा। हम आपको अगली क्लास में नाम लेते रहेंगे आपका, इसलिए आप अपने नंबर्स हमेशा बताते रहिए हमारी क्लास में। चलिए दोस्तों, इसी के बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज की कक्षा लंबी हो गई है क्योंकि सवाल लंबा है। यह सवाल जो है यह आप लोगों को बताना बहुत ही ज़रूरी था। और आगे से अब मैं सीरीज लेकर आने वाला हूं। जो भी आपकी रीजनिंग की होगी वह सीरीज ही लेके आऊँगा, 5-5, 10-10 प्रश्नों की सीरीज लेके आऊँगा, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट में 10 प्रश्नों की श्रृंखला मिलेगी। उसमें आप लोग 10 प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे 30 मिनट में। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल, अगला जो कहा गया है इसमें वह आपको बता दें कि अगला क्वेश्चन जो है यूएस के प्रतिनिधि के स्थान के संदर्भ में बी का स्थान क्या है। यूएस के प्रतिनिधि के संदर्भ में बी का स्थान, यूएस के प्रतिनिधि के संदर्भ में बी का स्थान बताना है। दोस्तों देखिए, यूएस हमारा यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, इसके संदर्भ में बी का स्थान यदि बताएंगे तो आप बता सकते हैं इसको यूएस के संदर्भ में कौन सा, यह दाएं दूसरा आप कह सकते हैं। यूएस के संदर्भ में बी अर्थात ऑस्ट्रिया का जो संबंध होगा वह दाएं दूसरा का होगा, क्योंकि यूएस के संदर्भ में हमें देखना है। तो यूएस से यदि हम दाएं दूसरे पर, पहले पर दूसरे पर चलते हैं तो ही हमें ऑस्ट्रिया अर्थात बी मिलता है। तो यही हमारा आंसर होगा। यह आपको ऑप्शन में जहां लगा मिल जाए वह सही है। अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा हॉलैंड के प्रतिनिधि का निकटतम पड़ोसी है। कौन सा जोड़ा ये दिए गए हैं, उन जोड़ों को आपको हॉलैंड के प्रतिनिधि के पड़ोसियों के भी बारे में बताना है। कौन सा जोड़ा हॉलैंड के प्रतिनिधि के निकटतम पड़ोसी हैं। हॉलैंड के पड़ोसी मैंने लिख दिया डायरेक्ट। पड़ोसी का मतलब आस पड़ोस के लोग होते हैं, लेकिन हमें निकटतम देखना है। तो निकटतम में कहा गया, उसने कहे हैं कुछ ऑप्शंस, CG, BE, AH और HB और GE। तो इनमें से आपको जवाब देना है कि ऐसे कौन से प्रतिनिधि हैं जो हॉलैंड के पड़ोसी हैं। तो हॉलैंड को देखें, यहाँ पर है हमारा हॉलैंड। तो हॉलैंड के प्रतिनिधियों के तौर पर आप देखेंगे कि हॉलैंड का प्रतिनिधि है उसके पड़ोसियों के तौर पर देखें तो A और H
से करीब कोई भी नहीं है। तो हमारे ऑप्शंस में यदि AH दिया गया है तो सही है, बाकी सभी गलत है। तो हम देखते हैं, पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, जो गलत है ये गलत है। तो हमारा यही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, AH हमारे सभी आंसर्स हो चुके हैं, सभी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को बता दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों से आज विदा लेना चाहूँगा। आपकी आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करता हूँ। प्रश्न एक था, लेकिन उसमें से जुड़े हुए 6-7 प्रश्न आप लोगों को बताए हैं मैंने। अब रीजनिंग के ऐसे प्रश्न लेकर आऊँगा जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जैसे आयतों को गिनना, त्रिभुजों को गिनना, इस तरह के ट्रिकी सवाल आप लोगों को 10-10, 15 मिनट के वीडियो के साथ में आपको देखने को मिलेंगे, जिससे कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकेंगे। जो कि टेक्निकल प्रश्न होते हैं, जिनको कहा जाए तो वह आपके जो परीक्षक होता है वह आपकी स्मार्टनेस को देखता है। स्मार्टनेस का मतलब यह नहीं होता कि आप दिखते कैसे हैं, स्मार्टनेस का मतलब ये होता है कि आपका माइंड कितना स्मार्ट है, आप कितना शार्प कर सकते हैं पेपर को सॉल्व, उसको देखता है। तो उसी की दृष्टि से आप लोगों को ऐसे प्रश्न सॉल्व कराए जाएंगे जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको आपके लक्ष्य तक, अर्थात सरकारी नौकरी तक पहुंचाएंगे। चलिए दोस्तों, आज आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि लॉकडाउन है। अभी लॉकडाउन में आप अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और घर में रहें, जिससे कि आप सुरक्षित रहें। यह ना सोचें कि हमारे गाँव में, हमारे शहर में, हमारे पड़ोस में कोरोना का कोई मरीज नहीं है, यह तो बंबई में है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आप लोगों के इर्द गिर्द में अभी सभी जगह, आपके घर में भी जांच नहीं हुई है। कई लोग बाहर से आए हैं, कई लोग विदेशों में कांटेक्ट हैं कई लोगों के, इसलिए अपने आप को अभी बचत करके रखें, उनकी भी बचत होगी। और जो बाहर से आए उनको कहें कि आप लोग पहले अपने आप की जाँच करवाएं, फिर आप अपने पड़ोसियों, अपने घर वालों से मिलें, जिससे उनकी सुरक्षा होगी, हम सबकी होगी। चलिए दोस्तों, आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा और आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि यदि हमारे वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नए यूजर्स जो हैं वह सब्सक्राइब करें। बहुत से पुराने यूजर्स को ज्ञान नहीं होता है तो वह दोबारा उसी बटन को कर देते हैं, तो कई बार ऐसी गलतियों से हो जाते हैं कि अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो इसलिए उसको ध्यान दें, यदि सब्सक्राइब का बटन रेड है तभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और नीचे बने घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें, जिससे कि आप लोगों को हमारे नए वीडियोज के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, सूचनाएं मिलती रहेंगी कि हमने नए वीडियोज कितने बजे डाले हैं। तो उसके माध्यम से आप लोग करते रहिए। चलिए दोस्तों, विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।